जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास महिमा का वर्णन करती हुई कथा सरिता का हमने जो आरंभ किया है उसमें हम आज 5वीं कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं और इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएँ आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब हमने हमारी कल की कथा में देखा था कि किस प्रकार एक व्याध की भेंट महामुनि शंख से हुई और उनसे व्याध ने जाना कि पूर्व जन्म में उसने वैशाख माह के धर्म का पालन कर भगवत भक्ति प्राप्त की है। अब अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने के पश्चात व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले भी कहा था भगवान विष्णु प्रेम पाने के लिए व्यक्ति को वैशाख माह में परोपकारी भगवत धर्म और कर्तव्यनिष्ठ नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब यह बताइए कि भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनके अधिकार की सीमा क्या है और वह सर्वव्यापी ईश्वर को किसके द्वारा जाना जा सकता है। वैष्णव धर्म क्या है और क्या करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। हे महामते, मैं आपका किंकर हूँ, कृपया मुझे ये सब बातें बताइए। अब व्याध के इस प्रकार पूछने पर महामुनि शंख ने रोग और शोक से रहित उत्तम लोकों के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनिए। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, उत्तम गुणों के स्तोत्र और सभी के भगवान है। वह निर्गुण, निष्कल, निराकार और अनंत है। सत चित आनंद ही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल ब्रह्मांड है वह समस्त उनके वश में है, जिनके माध्यम से यह संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन होता है तथा बंधन, मोक्ष और जीवन, यह सब प्रवृत्ति जहाँ से होती है वही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु है। वे ही विद्वानों के पूजनीय सर्वव्यापी भगवान है। ज्ञानी पुरुषों ने उनको ही साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत सभी विष्णु रूप है। यह सब श्री हरि विष्णु के ही प्रतिपादक है। इनके माध्यम से ही महाविष्णु को जाना जा सकता है। वेद सनातन देव भगवान नारायण को किसी भी इंद्रियों के अनुमान से तथा तर्क से भी नहीं जाना जा सकता। उनके ही दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले प्राणी सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण रूपी है, प्राण रूप में स्थित है तथा प्राण के द्वारा ही कार्य करता है और सभी के आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वानों का कहना है। अब भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप को सुनने के पश्चात व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह सूत्रात्मा प्राण सर्वोत्तम किस प्रकार है। तब ऋषि शंख ने कहा, हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देवता भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं की रचना की और उनसे कहा कि हे देवताओं, मैं ब्रह्मा जी को तुम्हारे सम्राट, तुम सबके स्वामी के रूप में स्थापित कर रहा हूँ। अब आप में से जो भी शक्तिशाली हो उसमें से आप ही उसे राजपद पर प्रतिष्ठित कीजिए। अब भगवान के इस प्रकार कहने से इंद्र आदि अन्य सभी देवता आपस में विवाद करने लगे और कहने लगे, मैं युवराज बनूंगा, मैं युवराज बनूंगा। कुछ ने सूर्य को सर्वश्रेष्ठ बताया, कुछ लोगों ने कहा कि कामदेव सर्वश्रेष्ठ है, तो कई लोग तो मौन ही खड़े रहे। अब विवाह से कोई निर्णय न होता देख वे भगवान नारायण के पास गए और बोले, हे महाविष्णु, हम सब ने मिलकर बहुत विचार किया, परंतु हम में से कौन सर्वश्रेष्ठ है यह अब तक हम निश्चित नहीं कर पाए हैं। अब आप ही इसका निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने मंद मंद स्मित करते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर में से जो निकल जाने से गिर जाएगा और जिनके प्रवेश करने से वह वापस खड़ा हो जाएगा, वह सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान के इस प्रकार कहने से देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तब सबसे पहले देवर्षि जयंत विराट शरीर के चरणों से बाहर निकले। उनके निकलने के कारण लोगों ने उस शरीर को लंगड़ा कहा, परंतु शरीर नहीं गिरा। हालांकि वह चल नहीं सकता था, फिर भी वह गतिहीन रहा। सुनते, खाते, पीते, बोलते हुए भी वह पूर्ववत स्थिर रहा। उसके बाद गुह्य मार्ग से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उन्हें नपुंसक कहा, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। उसके बाद विशाल शरीर की भुजाओं से सभी देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए, फिर भी शरीर नहीं गिरा और उनके बाहर आने से सभी ने उस महापुरुष को बिना हाथ वाला कहा। उस प्रकार नेत्रों से सूर्यदेव निकले। तब लोग उन्हें अंधा कहने लगे, फिर भी शरीर नहीं गिरा। उसके बाद नासिकाओं से अश्विन कुमार बाहर आए,
परंतु शरीर नहीं गिरा। मात्र उनको इतना ही कहा गया कि उनकी सूंघने की शक्ति नहीं है। तत्पश्चात कानों से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उन्हें बहरा करने लगे, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद जिह्वा से वरुण देव बाहर निकले। तब लोगों ने कहा कि इस पुरुष को रस का अनुभव नहीं है, परंतु उनका शरीर भी नहीं गिरा। उसके बाद वाक इंद्री से उनके स्वामी अग्निदेव प्रकट हुए। उस समय उन्हें गूंगा कहा गया, लेकिन शरीर नहीं गिरा। और अंत में हृदय से बोध स्वरूप में रुद्र देवता प्रकट हुए। उस अवस्था में लोग उन्हें जड़ कह रहे थे, लेकिन शरीरपात नहीं हुआ। अब अंत में जब उस शरीर से प्राण निकल गए तो लोगों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब यह देखकर देवताओं के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक दूसरे से कहने लगे, हम में से जो भी इस शरीर में प्रवेश कर इस शरीर को पूर्ववत उठा देगा, उसको फिर से जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः वह शरीर में प्रवेश करने लगे। सर्वप्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, परंतु शरीर फिर भी नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इस प्रकार इंद्र ने हाथों में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कानों में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विन कुमारों ने नासिकाओं में, अग्निदेव ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, परंतु फिर भी वह शरीर नहीं उठा। अब सबसे अंत में प्राणों ने शरीर में प्रवेश किया, तब जाकर वह शरीर शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि समस्त देवताओं में प्राण ही सर्वश्रेष्ठ देव है। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसे युवराज पद पर अभिषिक्त किया। यह उत्कृष्ट अवस्था के कारण ही प्राण को उक्त कहा जाता है। उससे ही समस्त भौतिक संसार प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंशों के द्वारा ही सर्वव्यापी है। प्राणहीन संसार का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन किसी भी जीव को वृद्धि प्राप्त नहीं होती। इस जगत में कोई भी प्राणहीन जीव की स्थिति नहीं होती, और यही कारण से प्राण सर्व में श्रेष्ठ, सभी की अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ है। अतः प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वार्थ दिव्य है। समस्त देवता प्राणमय है। वह भगवान वासुदेव के उत्तराधिकारी है और सदैव उनमें निवास करते हैं। महाज्ञानी प्राण को महाविष्णु की शक्ति कहते हैं। इस प्रकार महाविष्णु के महात्म्य और गुणों को जानकर मनुष्य पूर्वबद्ध का पालन करने वाले अज्ञानी लिंग को उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे सांप पुराने अंग वस्त्रों को त्याग देता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुषोत्तम अनामय भगवान नारायण को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार महामुनि शंख ने महाविष्णु के स्वरूप का विस्तार किया। और अब महामुनि की बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, जब यह प्राण इतना महान प्रभावशाली है और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तो फिर इसकी महिमा संसार में क्यों नहीं दिखाई देती? तो इसके उत्तर में महामुनि संघ क्या कहेंगे, यह हम देखेंगे हमारी वैशाख मास महिमा का वर्णन करती हुई कथा के अगले भाग में। तो चलिए आज की कथा को यहीं पर आराम देते हैं और फिर से मिलते हैं इस कथा के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।